सत्संगा। प्रथम भक्ति संतों का संग कीजिए, दूसरी भक्ति उनके कथा प्रसंग उपदेश वाणी को प्रेम से सुनिए। जब सुनते सुनते आपकी बुद्धि परिमार्जित हो जाए, धर्म का ज्ञान सही सही हो जाए, ईश्वर एक है, उस तक जाने का रास्ता एक है, यह ज्ञान बुद्धि में बैठ जाए, तब गुरु के पास जाइए। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। अहंकार छोड़ करके गुरु के शरण में जाइए। गुरु से भजन भेद लेकर के जैसा गुरु बताते हैं उसके मुताबिक चौथी भक्ति है स्तुति करना, गुणगान करना। गुरु का गुणगान, ईश्वर का गुणगान, स्तुति करना। इस पर क्या होगा? स्तुति करेंगे, गुरु की कृपा आप पर होगी, ईश्वर की कृपा आप पर होगी। हर संकट से, मुसीबत से और दुखों से बचाने का प्रयास वे लोग करेंगे, महापुरुष हैं, आपको बचाएंगे। नेपाल की घटना है, साई स्वामी जी महाराज का वहाँ सत्संग का समय निर्धारित हो गया था। कुछ सत्संगी लोग दो मोटरसाइकिल पर दो व्यक्ति रसीद लेकर के जा रहे थे चंदा करने। बस एक मोटरसाइकिल वाले को ट्रक से ठोकर लगी, ट्रक वाला ठोकर मारा, हुआ गिर गया। नेपाल का नियम है, अगर अपाहिज हो जाता है तो उसके पूरे परिवार का खर्च उस ट्रक मालिक को भरना पड़ता है। अगर मर गया तो 3.5 लाख रुपया भर करके वह फ्री हो जाता है। तो जब गिरा तो ट्रक वाले ड्राइवर के विचार में आया, देखे मरा कि जीवित है, देखा अभी मरा नहीं है, तो ट्रक को कई बार पीछे किया मारने के लिए, लेकिन वे दोनों गिरे पड़े थे। गुरु महाराज का जोर जोर से नाम ले रहे थे, मंत्र का जप कर रहे थे। कौन अज्ञात शक्ति आवे और दोनों को दोनों चक्का के बीच में रख दे। जितने बार 3 बार ट्रक घुमाया, तीनों बार दोनों को दोनों चक्का के बीच में रख दे। जब सब लोग दौड़े, ट्रक वाले को पकड़ा, ड्राइवर को, तब दोनों को उठाया, पूछा कैसे आप बच गए? क्योंकि पता नहीं, हम तो गिरे हुए थे, चोट लगी थी, लेकिन हम गुरु महाराज को याद कर रहे थे। लगता था गुरु महाराज उठा करके और दोनों चक्का के बीच में रख देते थे। अज्ञात शक्ति काम कर रही थी वहाँ। कवच का काम करता है जो भजन भेद लेकर के विश्वास के साथ भक्ति के पथ पर चलते हैं। तो कहते हैं 5वीं भक्ति है मंत्र का जाप करना। दृढ़ विश्वास के साथ गुरु प्रदत्त मंत्र का जाप कीजिए। जो बताया गया उसका जाप, वाचिक जाप, उपांशु जाप, मानस जाप। जब कोई न है तो अकेले में है, आदत लगाने के लिए बोल बोल कर जाप कीजिए। उपांशु जाप कीजिए, बैठते हैं तो मानस जाप कीजिए। जिनका नाम लेंगे उनका चेहरा भी सामने बना रहेगा। और 6ठी भक्ति है इंद्रियों का दमन करना। इंद्रियों का दमन करना 6ठी भक्ति है। कहते इंद्रियों का दमन कीजिए। कहते चेतन धारों को समेट करके दृष्टियों की क्रिया कीजिए। दोनों दृष्टि की धारों को अज्ञात चक्र में जोड़िए। घोर अंधकार मालूम पड़ता है, उसी अंधकार मंडल में गौर से देखिए। लखत लखत लखी पड़े, कटे जम फंद है। कहते हैं ध्यान अभ्यास करो सदी, चातक दृष्टि बनाई हो। लखत लखत छवि बिंदु प्रभु की, ज्योति मंडल धस धाई हो। राम नाम धुन सतधुन सारा, शब्द केंद्र ते आई हो। ताधुन भजत मिलो प्रभु से निज, आवागमन नसाई हो। कहते ज्योति का दर्शन होगा। जहाँ ज्योति है वहाँ शब्द भी होता है। परमात्मा शब्द सुनेंगे, पुनः भजन भेद लेना पड़ेगा। और शब्द साधना करते हुए स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण 4 जड़ शरीर और 1 चेतन शरीर। जैसे शब्द के सहारे 4 जड़ शरीर को आप पार करेंगे तो कारण मंडल का शब्द चेतन मंडल के शब्द को पकड़ा देगा। एक बार जीव चेतन मंडल के शब्द को पकड़ ले, कहते आदि नाम पारस है, मन है मैला लोह, परसत ही कंचन भया, छूटा बंधन मोह। मोह माया के बंधन से जीव ऊपर उठ जाता है। अभी भी परमात्मा का दर्शन नहीं हुआ, उन्मुनी रहे, ब्रह्म को चिन्ह है, परम तत्व को ध्यावे। वह जो है सुरत निरत्सो मेला करके अनहद नाद बजावे। 4 शब्द को पकड़ लेता है, चेतन मंडल के शब्द को पकड़ लेता है जीव, मोह माया के दलदल से वह जीव ऊपर उठ जाता है। लेकिन परमात्मा दिखाई देते हैं। जैसे शीशे का यहाँ दीवार खड़ा कर दिया जाए और आप हमको देखेंगे, हम आपको लेकिन छू नहीं सकेंगे।
उसी तरह जीव परमात्मा को देखता है, परमात्मा जीव को देखता है, मिल नहीं सकते। तो चेतन मंडल के शब्द को सुनते सुनते जीव चेतन आवरण को जब जीव पार कर जाता है तो कहते हैं शब्द भी लय हो जाता है। तो जहमा पुरुष तामा कछु नाही, कहे कबीर हम जाना, हमरी सैन लखे जो कोई, पावे पद निर्वाणा। निर्वाण पद को, मोक्ष पद को, भक्ति की पराकाष्ठा को जीव प्राप्त कर लेता है। भक्ति मुक्ति की सीढ़ी है, मुक्ति को जीव प्राप्त कर लेता है, मानव जीवन सफल होता है। लेकिन यह होगा कैसे? बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिनु द्रवहीन राम, राम कृपा बिनु स्वप्न हूँ, जीव न लह विश्राम। कहते हैं बिना विश्वास से भक्ति नहीं होती है। गुरुजनों से जुक्ति जानिए, एक नाम का जब एक रूप का ध्यान, दृष्टियों की क्रिया कीजिए, शब्दों की साधना करके तब हम सारे दुखों से, आवरणों से पार कर सकेंगे। विश्वास के बिना भक्ति नहीं होती है। देखिए दक्षिण भारत में एक छोटा सा प्रसंग सुना करके मैं समाप्त कर दूंगा। एक महान पुरुष हो गए संत समर्थ रामदास जी महाराज। उनके बहुत सारे शिष्य लोग थे, लेकिन सबसे अधिक शिवाजी महाराज को मानते थे। तो अन्य शिष्य के मन में हो गया ये राजा है ना, इसलिए इनको बेसी मानते हैं गुरुदेव। हम लोग साधारण परिवार से बिलोंग करते हैं, इसलिए गुरुदेव हम लोगों को कम मानते हैं। मन की विकार को गुरुदेव अंतर्यामी जान गए, क्योंकि विकार रहेगा तो ये लोग भजन में आगे नहीं बढ़ सकेंगे। इसलिए विकार नहीं रहे, इसके लिए गुरुदेव एक दिन लीला किए। समर्थ रामदास जी महाराज सुबह सुबह पेट दर्द का बहाना लेकर के जोर जोर से खड़ाने लगे। सभी शिष्य लोग दौड़े, प्रणाम किए। गुरुदेव क्या हुआ? कहा कि मेरे पेट में जानलेवा दर्द शुरू हो गया है, लगता अब हम बचेंगे नहीं। कहा गुरुदेव ऐसा मत बोलिए, हुआ क्या? आखिर दर्द ठीक कैसे होगा? आप तो त्रैकालदर्शी महापुरुष हैं, बताइए। कहा इसका तो निवारण है, लेकिन असंभव है। कहा गुरुदेव निवारण क्या है? कहा कि सिंघनी का दूध पीने से मेरे पेट का दर्द ठीक होगा। क्या तुम में से कोई है जो सिंघनी का दूध हमें ला कर दे पीने के लिए? सब फिर से एक दूसरे का मुंह देखने लगे, कोई तैयार नहीं हुए। कौन